कहानी यॉर्कन्यू सिटी वाला मामला खत्म होने के बाद शुरू होती है, जहां गॉन और किलुआ अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। उनका अगला प्लान है एक रहस्यमयी गेम ग्रीड आइलैंड खेलना, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गेम असली दुनिया और नेन की शक्ति को आपस में जोड़ता है। ये कोई साधारण खेल नहीं है, ये एक ऐसा गेम है जिसमें प्लेयर्स असलियत में गेम के अंदर चले जाते हैं। गॉन के लिए ये गेम बहुत खास है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इसके जरिए वो अपने पिता जिंग फ्रीक्स तक पहुंच पाएगा, जिसने शायद ये गेम खुद बनाया था या इससे जुड़ा हुआ था। यॉर्कन्यू सिटी में एक बड़ी नीलामी चल रही है, जहां ग्रीड आइलैंड की कुछ कॉपी बिकने के लिए रखी गई हैं। नीलामी में बड़े और ताकतवर हंटर्स आए हैं, जो इस गेम को पाने के लिए लाखों जेन खर्च करने को तैयार हैं। गॉन और किलुआ भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनके पास गेम खरीदने के पैसे नहीं होते। वे समझ जाते हैं कि उन्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा। तभी उन्हें पता चलता है कि कुछ अमीर लोग ऐसे खिलाड़ियों को किराए पर ले रहे हैं जो गेम के अंदर जाकर बहुत दुर्लभ कार्ड्स बाहर निकाल सकें। ये कार्ड बहुत कीमती होते हैं और इन्हें निकालने के लिए नैन में मास्टर होना जरूरी है। दोनों एक ऑडिशन में हिस्सा लेते हैं, जहां ढेरों हंटर्स नैन टेस्ट में फेल हो जाते हैं, लेकिन गॉन और किलुआ अपनी शानदार नैन स्किल दिखाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। गॉन अपनी टैन और जेत्सु में मास्टरी दिखाता है, जबकि किलुआ अपनी तेज रफ्तार और दिमाग से सबको हैरान कर देता है। उनका टीम वर्क और आत्मविश्वास देखकर अमीर व्यापारी बट्टो उन्हें चुन लेता है और कहता है कि अब वे ग्रीड आइलैंड खेल सकते हैं। बट्टो समझाता है कि ये गेम काफी खतरनाक है। प्लेयर सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि असली खतरा मोल लेने के लिए उसमें जाते हैं, क्योंकि अगर वे गेम के अंदर मर गए तो बाहर असली दुनिया में भी मर जाएंगे। गॉन और किलुआ बिना डरे ये चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ गेम नहीं बल्कि अपने पापा तक पहुंचने का रास्ता है। दोनों को एक खास डिवाइस मिलती है जो उन्हें गेम की दुनिया में ले जाती है। गॉन और किलुआ अब असली दुनिया से गायब होकर ग्रीड आइलैंड की दुनिया में पहुंच चुके हैं। गेम के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। यह एक वास्तविक दुनिया जैसा महसूस होता है, जहां खिलाड़ी चलते माइनस फिरते इंसान दिखाई देते हैं। पहाड़, नदी, जंगल, सब कुछ सच लगता है। गॉन और किलुआ को जल्द ही समझ आता है कि ये कोई साधारण खेल नहीं बल्कि नैन शक्ति पर आधारित जगह है। वहां उन्हें एक मार्गदर्शक मिलता है जो बताता है कि ग्रीड आइलैंड में जिंदा रहने के लिए उन्हें पेस कार्ड जमा करने होंगे। हर कार्ड का एक विशेष नियम होता है और कुल 100 स्लॉट होते हैं। 99 स्पेल कार्ड और 100वां कार्ड एक गोल कार्ड कहलाता है, जो गेम समाप्त करने की चाबी है। फिर गाइड उन्हें कार्ड बुक और अंगूठी देता है, जो खिलाड़ी की सबसे जरूरी चीजें हैं। कार्ड बुक में उनके सभी कार्ड सुरक्षित रहते हैं और अंगूठी का उपयोग कार्ड एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई खिलाड़ी बुक बोले तो उसके कार्ड सामने आ जाते हैं, और अगर वो गेन बोले तो वो कार्ड काम में आ जाता है। दोनों बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सीखने लगते हैं कि स्पेल और ट्रिक कैसे काम करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें गेन की सच्ची खतरनाक बात का अंदाजा हो जाता है। वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्ड पाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। गॉन और किलुआ एक ऐसे खिलाड़ी को देखते हैं जो दूसरे व्यक्ति पर हमला कर देता है और उसका कार्ड छीन लेता है। तभी मार्गदर्शक उन्हें चेतावनी देता है कि अगर गेम में मारे गए तो बाहर असल जिंदगी में भी मर जाओगे। यह सुनकर गॉन और किलुआ होशियार हो जाते हैं और तय करते हैं कि उन्हें यहाँ सिर्फ खेलना नहीं बल्कि जीवित बचना भी है। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात एक अनुभवी प्लेयर बिस्किट क्रूगर से होती है। हालांकि इस एपिसोड में वो सिर्फ दूर से दिखाई देती है। वो उन्हें देखती है और सोचती है कि ये दोनों नैन में बहुत काबिल हैं, लेकिन गेम के सच्चे नियमों से अभी तक अनजान हैं। वो आगे चलकर उनकी ट्रेनिंग में मुख्य भूमिका निभाएगी, लेकिन फिलहाल गॉन और किलुआ को खुद रास्ता तलाशना है। एपिसोड के अगले भाग में दोनों मित्र अपनी नैन ऊर्जा का इस्तेमाल करके नई जगहों की खोज करते हैं। वे एक गांव में पहुंचते हैं, जहां के लोग उनसे टैग हंटिंग नामक खेल में शामिल होने को कहते हैं। यह गेम के शुरुआती स्तर का हिस्सा है, जहां प्लेयर्स को छोटे कार्ड जमा करके अपनी किताब में सुरक्षित करने होते हैं। गॉन अपनी ऑरा सेंसर क्षमता से कार्ड की जगह पहचान लेता है, जबकि किलुआ दुश्मन की हरकत को समझकर रणनीति बनाता है। दोनों मिलकर पहला मिशन पूरा कर लेते हैं और उनका विश्वास बढ़ जाता है। एपिसोड के अंतिम पल में दोनों ये महसूस करते हैं कि ये गेम किसी ने साधारण मौज के लिए नहीं बनाया। इसमें हर चीज किसी खास मकसद से जुड़ी है। गॉन कहता है, अगर ये गेम पापा ने तैयार किया है तो वो जरूर हमें किसी सबक के लिए यहाँ भेजना चाहते थे। और इसी सोच के साथ दोनों ये कसम खाते हैं कि वे इस जगह में जीतेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। दोनों एक नए शहर एंटोकिबा पहुंचते हैं, जहां खिलाड़ियों के बीच कार्ड की खरीद बिक्री और मिशन की जानकारी दी जाती है। वहां वे कई प्लेयर से मिलते हैं जो कार्ड के बदले में स्पेल का सौदा करते हैं। तभी उन्हें हिसाका की मौजूदगी का एहसास होता है। हाँ, वही हिसाका जो पहले भी उनकी परीक्षा के दौरान से गॉन में रुचि रखता था। हिसाका यहाँ भी ग्रीड आइलैंड में दाखिल हो चुका है, पर एक दूसरे नाम से। वो बिस्किट नाम के खिलाड़ी को ढूंढ रहा है, जो नैन की असली ट्रेनर मानी जाती है।
गॉन और किलुआ को अंदाजा नहीं कि उनकी किस्मत अब हिसाका और बिस्किट दोनों से टकराने वाली है। शहर में गॉन और किलुआ एक पुराने प्लेयर निक से मिलते हैं जो उन्हें गेम की गहराई समझाता है। निक बताता है कि अगर किसी के पास 100 में से सभी स्लॉट कार्ड जमा हो जाएं तो वो गेम जीत सकता है, लेकिन ये इतना सरल नहीं। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन शक्तिशाली चोरों का गिरोह नाम के ग्रुप ने सबको रोक रखा है। यह समूह रेजर नाम के ताकतवर नेन उपयोगकर्ता के अधीन है जो जिंग का पुराना दोस्त था। यह सुनकर गॉन और किलुआ और भी उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि ये उन्हें अपने पिता के करीब ले जा सकता है। कुछ देर बाद गॉन और किलुआ को बिस्किट क्रूगर मिलती है, जो दिखने में एक प्यारी सी लड़की है, पर असलियत में वो बहुत ताकतवर नेन मास्टर है। शुरुआत में वो दोनों को देखती है और कहती है कि ये बच्चे हैं, लेकिन उनमें नेन की क्षमता बहुत ज्यादा है। वो खुद को बिस्की बताती है और कहती है कि वो उन्हें ट्रेनिंग देगी। गॉन और किलुआ पहले सोचते हैं, लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं कि बिस्किट उन्हें इस गेम में जिंदा रहने और जीतने का सही तरीका सिखा सकती है। बिस्की उन्हें सिखाती है कि कैसे नेन को रेन और वैन को के जरिए मजबूत किया जा सकता है और कैसे ऊर्जा को शरीर के हर भाग में बराबर बांटा जाए ताकि लंबी लड़ाई में शक्ति बनी रहे। किलुआ को लगता है कि बिस्किट की ट्रेनिंग बहुत सख्त है, पर गॉन हर चुनौती को मुस्कुराकर कबील करता है। बिस्की उनकी कमियां तोड़ना चाहती है ताकि वे असली खतरे के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। एपिसोड के अंतिम भाग में तीनों का सामना कुछ नए खिलाड़ियों से होता है जो कार्ड के लिए झगड़ा करते हैं। गॉन और किलुआ अपनी नई सीखी हुई नेन तकनीक से मुकाबला करते हैं और बिना किसी डर के उन्हें हरा देते हैं। बिस्की गर्व से मुस्कुराती है और कहती है, अब तुम सच में ग्रीड आइलैंड के प्लेयर कहलाने के काबिल हो। एपिसोड के अंत में हिसाका छाया में खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। वो खुद से मुस्कुराकर कहता है, बहुत मजेदार। पूरी कहानी देखिए अगले वीडियो में, जहां ग्रीड आइलैंड की विशाल दुनिया, जिसमें एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर खतरा, दोस्ती और नई चुनौती गॉन और किलुआ का इंतजार कर रही है।